पिछले 3 वर्षों से हम कागज़ पे लिख के दे रहे हैं उनको, हमारे पास कागज़ है, मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें हमने कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से आप प्रॉपर्टी टैक्स का बिल रेज करेंगे तो हमको पेमेंट करने में सुविधा होगी। हमारे ऑडिटर्स उससे ऑब्जेक्शन लेने के लिए माना जाता है और इंदौर में नए अफसर आकर अपनी तरफ की क्या दादागिरी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग छोटे हैं, हम इन लोगों से लड़ नहीं सकते। मैं जब दफ्तर में बैठा था मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के, तो अचानक मुझे बताया गया कि हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में बहुत सारे नगर निगम के अफसर आके उनकी कुर्सियों पर जमा हो गए और बोल रहे हैं कि आपके बकाया टैक्स दीजिए और आपकी बकाया कचरा शुल्क दीजिए और बाकी सारी चीज़ें, और हमने जो आपको लिखी थी चिट्ठी उसके बारे में आपका क्या वो है। तो 29/9 को उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी थी हमको, उसी दिन हमने उनका जवाब दे दिया था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमें एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के आयोजन में हम व्यस्त होते समय अचानक 10, 12, 15 जीप्स और बहुत सारे अधिकारी अपने वॉकी टॉकी लेकर हमारे दफ्तर में घुस जाते हैं रिमूवल गैंग के नाम पर और बताने की कोशिश करते हैं कि यदि आपने ये नहीं किया तो हम वो कर देंगे। फिर उन लोगों ने बड़ी मुश्किल में हमारे अकाउंट्स के डिपार्टमेंट के बाकी छोटे अधिकारियों ने उनको कहा कि हमारा अध्यक्ष महोदय जी मिले, बोले हम क्यों मिलेंगे उनसे। फिर वो मेरे कमरे में आए, लता अग्रवाल और उनके साथ में कई सारे अधिकारी थे और वो लोग लगभग हमको डराने की उसमें बात कर रहे थे। बोले आपने एंटरटेनमेंट मनोरंजन कर नहीं दिया आपने पिछली मैच का रोड सीरीज़ का। मैंने कहा मैडम रोड सीरीज़ जो है वो बम्बई वालों ने ऑर्गेनाइज़ की थी, हमारा जो क्रिकेट स्टेडियम है हमने किराए पे दिया था, तो आप ये गलत बोल रही है, उसके हमको मनोरंजन टैक्स देने का हमारा कोई लत। बोले हम तो उनको फ़ोन कर रहे हैं बम्बई में और वो ले नहीं रहे फ़ोन। मैंने कहा इसकी जवाबदारी हमारी नहीं है। दूसरी बात बोली कल के मैच के अपना एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिया। मैंने कहा कल मैच तो हो जाने दीजिए मैडम, मैच जब हो जाएगा, जब आपके वहाँ से नोट आएगा, हमारे को जो हिसाब आएगा उसके हिसाब से हम देंगे। कल यदि बारिश हो गई तो क्या होगा, भगवान न करे बारिश हो। लेकिन मूल बात ये है कि ये हमको डराने धमकाने की बात हो रही है और हमको डराने धमकाने के साथ में इसके पीछे को और दूसरे उद्देश्य है। हम तो क्या छोटे क्रिकेट आयोजक है, हम सरकार से कैसे लड़ सकते हैं, हम नगर निगम के अधिकारियों कैसे लड़ सकते हैं, हम IAS अफसरों से कैसे लड़ सकते हैं। IAS अफसर बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत पावरफुल होता है, लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जिसके अध्यक्ष माधवराव सिंधिया थे, जिसके अध्यक्ष ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, जिसके अध्यक्ष संजय जगदाले जी थे, अच्छे लोगों ने हमेशा मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने अच्छा काम किया। इसी वर्ष हमने पहली बार रणजी ट्रॉफी जीती है और हमारे ऊपर किसी भी तरीके का पिछला कोई भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसको हमने ये बता सकता है कि हमारे कोई भी टैक्स का भुगतान हमने नहीं किया हो। दूसरी बात यह है कि आप अचानक यदि 29 तारीख को चिट्ठी लिखकर आप हमारे दफ्तर में आते हो और यदि आपको टैक्स की लायबिलिटी यदि थी तो आप एक नोटिस भेजते, दूसरी नोटिस भेजते और फिर हम नहीं जवाब देते तो फिर आप कार्रवाई करते। लेकिन मैच के इसलिए मैंने तुरंत हमारे लोगों को आदेश किया, डराना धमकाना, 32 लाख रुपए जो ये मांग रहे हैं इनको तुरंत दे दीजिए। तो उन्होंने हमको ये कहा हमारे अधिकारियों ने कि ये हमेशा से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम से हमको प्रॉपर्टी टैक्स बेचते हैं। उसकी मतलब कहने का मतलब है कि अभिलाष खांडेकर का टैक्स यदि कोई अनिल शर्मा के नाम पर यदि आप भेजोगे तो अभिलाष खांडेकर कैसे पे कर सकते हैं। तो हमने उनको पिछले 3 वर्षों से हम कागज़ पे लिख के दे रहे हैं उनको, हमारे पास कागज़ है, मैं आपको बता दूंगा। तो उसमें हमने ये कहा कि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नाम से आप प्रॉपर्टी टैक्स का बिल रेज करेंगे तो हमको पेमेंट करने में सुविधा होगी। हमारे ऑडिटर्स उससे ऑब्जेक्शन ले रहे हैं। 3 साल से नगर निगम ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और इस मामले को आज भी हमारे पास जो बिल आ रहे हैं वो उषा राजे ट्रस्ट ग्राउंड के नाम पर, ऐसी कोई संस्था ही अस्तित्व नहीं है और ये नगर निगम के रिकॉर्ड ठीक करने को तैयार नहीं है नगर निगम। लेकिन हमारे ऊपर दादागिरी करने के लिए वो कल सारे लोग आ गए। मेरे को इसका बहुत नाराजगी। और इंदौर शहर जो आदर आतिथ्य के लिए माना जाता है और इंदौर में नए अफसर आकर अपनी तरफ की क्या दादागिरी करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग छोटे हैं, हम इन लोगों से लड़ नहीं सकते हैं। आपके माध्यम से मैं जनता को, मुख्यमंत्री को निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरीके के अधिकारियों को नियंत्रण में रखें, इनके खिलाफ एक्शन ले, क्योंकि ये मामला मेरा नहीं है, ये मेरा निजी मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश संगठन क्रिकेट का संगठन ही है, इंदौर के लिए मैचेस करता है। कल यदि हमने ये सोचा कि हम इंदौर में मैच करना बंद कर देंगे तो इंदौर का क्या होगा फिर। और हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ मीट करेंगे और अप्रवासी भारतीय मीट करेंगे इंदौर में और लोगों को बहुत बुला के उसमें इंदौर, उज्जैन, महेश्वर और सब को टूरिज्म में। तो ये क्रिकेट के लिए जो लोग बाहर से आएंगे, जिस होटल में मैं रुका हूँ उसमें बहुत सारे लोग बाहर से आए हुए हैं, तो फिर इंदौर में यदि क्रिकेट टूरिज्म खत्म हो जाएगा तो नुकसान किसका होगा, इंदौर शहर का होगा। इन अधिकारियों का कॉरपोरेशन का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि जिसको हमने ये बता सकता है कि हमारे कोई भी टैक्स का भुगतान हमने नहीं किया हो। दूसरी बात यह है कि आप अचानक यदि 29 तारीख को चिट्ठी लिखकर आप हमारे दफ्तर में आते हो और यदि आपको टैक्स की लायबिलिटी यदि थी तो आप एक नोटिस भेजते, दूसरी नोटिस भेजते और फिर हम नहीं जवाब देते तो फिर आप कार्रवाई करते। लेकिन मैच के ठीक एक दिन पूर्व आके डराना धमकाना और हमारी सारी व्यस्तताओं के बीच हमारी सारी व्यवस्थाओं को धराशायी करने का प्रयास करना, ये कितना दुखदाई है इसका मैं सोच नहीं सकता। कल रात को मेरे को नींद नहीं आई। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि इस तरीके से अधिकारियों के खिलाफ तुरंत एक्शन ले। उसका कारण है
कि यदि नगर निगम की कोई कार्रवाई होती हो, उसमें साधारण आदमी यदि उसमें घुस जाए कोई और उनको यदि रोकने का प्रयास करे, तो हमारे खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी साधारण आदमी के खिलाफ। और मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन अपने कार्य में जब व्यस्त था, तो नगर निगम के अधिकारियों को ये किसने अधिकार दिया था कि वो हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट में घुस के हमारी कुर्सियों पर जाकर बैठ जाए? ये लता अग्रवाल अपने आप को क्या समझती है? लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा तो नगर निगम से कोई झगड़ा नहीं है, जिला प्रशासन से झगड़ा नहीं है, पुलिस से झगड़ा नहीं है, सब लोग हमको कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन ये कल का जो घटनाक्रम है ये बहुत ही निंदनीय है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसीलिए मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की बात कर रहा हूँ कि यदि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन जैसे व्यवस्थित प्रोफेशनली चलने वाले एसोसिएशन जिसमें बड़े बड़े लोग अध्यक्ष रहे, उनके साथ यदि नगर निगम ऐसा बर्ताव कर सकती है, तो साधारण आदमी के साथ कैसा बर्ताव कर सकती है? ये कमिश्नर मैडम को सोचना चाहिए, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए, मुख्य सचिव को सोचना चाहिए और इंदौर की जनता को सोचना चाहिए कि इंडिया और साउथ अफ्रीका मैच के एक दिन पहले नगर निगम इस तरीके की कार्रवाई करने का डर दिखा के पासेस और इसके संबंध में हमको इंडिकेट कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।